यदि आपका लिंग अब पहले की तरह सख्त नहीं होता है, यदि आपकी ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त महसूस होती है, यदि आप खुद को अंतरंगता से दूर खींचते हुए पाते हैं, इसलिए नहीं कि आप चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आपका शरीर अब जवाब नहीं दे रहा है, तो इस बात को ध्यान से सुने। यह शायद उम्र बढ़ने की एक अनिवार्य प्रक्रिया नहीं है। यह कुछ बहुत ही सरल और बहुत अधिक सुधार योग्य हो सकता है। यह 3 विशिष्ट विटामिनों की कमी हो सकती है, जिसके लिए आपका शरीर चुपचाप गुहार लगा रहा है। दशकों के नैदानिक अनुभव और उम्रदराज पुरुषों के साथ काम करने से एक स्पष्ट सच्चाई सामने आई है। बहुत से वृद्ध पुरुषों में इच्छा की कमी नहीं होती है। उनमें परिसंचरण, सहन शक्ति और हार्मोनल समर्थन की कमी होती है। और ज्यादातर मामलों में समाधान किसी फार्मेसी में शुरू नहीं होता है। यह आपकी रसोई में और सही पोषण संबंधी समर्थन में शुरू होता है। आज मैं आपको ठीक ठीक बताऊंगा कि वे कौन से 3 विटामिन हैं जिन्हें 60 वर्ष से अधिक के हर पुरुष को अपनी दिनचर्या में शामिल करने पर विचार करना चाहिए, और वे कैसे प्राकृतिक स्तंभन को बहाल करने, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ावा देने और आपकी ऊर्जा को फिर से जीवन में लाने में मदद कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि हम 3 आवश्यक विटामिनों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उस सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक गलती पर विशेष ध्यान दें जो पुरुष इन विटामिनों को लेते समय करते हैं, क्योंकि यह बाकी सब कुछ बेकार कर सकती है। और मैं आपको बताऊंगा कि आज रात से ही इससे कैसे बचें। और वीडियो के बिल्कुल अंत में मैं पुनः प्रज्वलन मानसिकता, द रीइग्निशन माइंडसेट साझा करूंगा, जो इन परिवर्तनों को केवल अस्थायी सुधार नहीं, बल्कि जीवन का एक स्थायी हिस्सा बनाने की कुंजी है। इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब बटन दबाया है और नोटिफिकेशन बेल को चालू किया है, ताकि आप 60 वर्ष से अधिक के पुरुषों के लिए डिजाइन की गई कोई भी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य युक्ति कभी न चूकें। और अगर यह संदेश आपके दिल को छूता है तो टिप्पणियों में 1 टाइप करें, यदि नहीं तो 0 टाइप करें, और मुझे बताएं कि मैं इस सामग्री को आपके लिए और भी अधिक सहायक कैसे बना सकता हूं। आपकी प्रतिक्रिया अमूल्य है। ठीक है, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत करते हैं पहले और सबसे अनदेखे रहस्य से, जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों में रक्त प्रवाह और प्राकृतिक स्तंभन को बहाल करने की कुंजी है। यह कुछ ऐसा है जिसे आपका शरीर पहले सहजता से पैदा करता था, खासकर जब आप बाहर धूप में समय बिताते थे। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, इसका स्तर तेजी से गिरता है, और साथ ही आपका परिसंचरण, ऊर्जा और प्रदर्शन भी। मैं बात कर रहा हूं विटामिन डी की, जिसे अक्सर सनशाइन विटामिन कहा जाता है, लेकिन आपके लिए यह आपकी ताकत और आत्मविश्वास को वापस पाने की नींव हो सकता है। मुझे समझाने दीजिए क्यों। पहला विटामिन, विटामिन डी, परिसंचरण स्पार्क प्लग। मुझे आज भी वह पहली बार याद है जब मैं 66 वर्षीय श्रीमान पुरी के सामने बैठा था। वह एक तेज, विचारशील और गहरे रूप से निराश व्यक्ति थे, जो एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर थे। डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा, मैं अभी भी अपनी पत्नी के करीब रहना चाहता हूं, लेकिन मेरा शरीर अब सहयोग ही नहीं करता। यह शांत स्वीकारोक्ति एक ऐसी बात है जो मैंने पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों पुरुषों से सुनी है, और अक्सर उस चिंगारी को वापस पाने का शुरुआती बिंदु कोई चमत्कारी दवा नहीं, बल्कि विटामिन डी होता है। विटामिन डी चिकित्सा के बाद पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए सबसे कम आंके जाने वाले पोषक तत्वों में से MO है। हम इसे अक्सर केवल धूप से मिलने वाली चीज या बच्चों की मजबूत हड्डियों के लिए जरूरी चीज के रूप में सोचते हैं, लेकिन वास्तविकता में विटामिन डी पुरुष प्रदर्शन में एक सीधी, शक्तिशाली और मौलिक भूमिका निभाता है। यह एक स्विच की तरह है जो आपके रक्त वाहिकाओं को खुलने और आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाने में मदद करता है, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जो आपके पुरुषत्व को परिभाषित करते हैं। इसका मुख्य कार्य नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ावा देना है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक शक्तिशाली वाहिका विस्फारक वासोडायलेटर है, जिसका अर्थ है कि यह रक्त वाहिकाओं की चिकनी मांसपेशियों को आराम देता है,
जिससे वे चौड़ी हो जाती हैं। जब यौन उत्तेजना होती है तो लिंग में रक्त के स्वस्थ प्रवाह के लिए यह चौड़ीकरण महत्वपूर्ण होता है, जो स्तंभन को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पर्याप्त विटामिन डी के बिना आपका शरीर पर्याप्त नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन नहीं कर पाता है। इसके बिना परिसंचरण धीमा हो जाता है, ऊर्जा गिर जाती है और अंतरंगता आवश्यकता से अधिक कठिन और निराशाजनक हो जाती है। अध्ययनों से पता चलता है कि 40% से अधिक वृद्ध वयस्क विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उम्र के साथ हमारी त्वचा सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी बनाने में कम कुशल हो जाती है और हम अक्सर घर के अंदर अधिक समय बिताते हैं। मैं अच्छे पुरुषों की बात कर रहा हूं, जो पुरुष व्यायाम करते हैं, ठीक ठाक खाते हैं और फिर भी खुद से पूछते हैं, मैं अब अपने जैसा क्यों महसूस नहीं करता। जब आपका विटामिन डी कम होता है तो आपका शरीर न केवल कम नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, बल्कि आप सामान्य रूप से थका हुआ और सुस्त भी महसूस कर सकते हैं। यह सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है, यह आपकी सहन शक्ति, आपकी मानसिक स्पष्टता और आपके आत्मविश्वास के बारे में है। अच्छी खबर यह है कि इस कमी को ठीक करने के लिए जटिल कदमों की आवश्यकता नहीं है। यह आश्चर्यजनक रूप से सरल हो सकता है। पहला, सुबह की धूप। हर दिन सुबह 15 से 20 मिनट की सीधी धूप विशेष रूप से आपकी बाहों और पैरों पर आपके शरीर को प्राकृतिक रूप से विटामिन डी का उत्पादन करने के लिए उत्तेजित कर सकती है। दूसरा, आहार। अपने आहार में सैल्मन, टूना जैसी वसायुक्त मछलियां, अंडे की जर्दी या फोर्टिफाइड दूध और दही जैसे डेयरी उत्पादों को शामिल करें। तीसरा और सबसे विश्वसनीय, सप्लीमेंटेशन। एक उच्च गुणवत्ता वाला विटामिन D3 सप्लीमेंट लेना यह सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका है कि आपको लगातार सही मात्रा मिल रही है, खासकर यदि आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां धूप कम होती है या सर्दियों के महीनों में। मैंने ऐसे मरीजों को देखा है जो मुश्किल से ब्लॉक के चारों ओर टहल पाते थे, अचानक ऊर्जावान महसूस करने लगे और अपने सहयोगियों से फिर से जुड़ गए। यह सिद्धांत नहीं है, यह रसायन शास्त्र है और यह आपकी ताकत और जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करने के सबसे सरल तरीकों में से एक है। तो इस खंड का सार यह है कि विटामिन डी आपके परिसंचरण के लिए स्पार्क प्लग है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ावा देकर स्वस्थ रक्त प्रवाह की नींव रखता है। लेकिन विटामिन डी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह आपको केवल एक सीमा तक ही ले जा सकता है, क्योंकि भले ही आपका रक्त अच्छी तरह से बह रहा हो, आपके शरीर को अभी भी इसे स्थानांतरित करने, इसे बनाए रखने और इसे क्रिया में बदलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहीं पर हमारा दूसरा विटामिन आता है, और यदि आपने कभी बिना किसी कारण के थका हुआ महसूस किया है, तो यह शायद उस ऊर्जा को अनलॉक करने की कुंजी हो सकता है जिसे आप खो रहे हैं। चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा विटामिन, विटामिन B12, ऊर्जा जनरेटर। कुछ साल पहले मेरे पास श्रीमान राव नाम के एक मरीज आए थे। वह 72 वर्ष के थे, एक सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारी और एक गौरवान्वित दादा। लेकिन उनके मजबूत बाहरी व्यक्तित्व के नीचे वह थके हुए दिख रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मैं 8 घंटे सोता हूं, मैं अपना भोजन समय पर करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पूरे दिन खुद को घसीट रहा हूं। मेरा दिमाग धुंधला है, मेरा शरीर थका हुआ है, और जब मेरी पत्नी के साथ अंतरंग होने का समय आता है तो मुझ में बस हिम्मत ही नहीं होती। उनकी कहानी मेरे साथ रह गई क्योंकि यह बहुत आम थी और अक्सर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। श्री राव जो वर्णन कर रहे थे वह विटामिन B12 की कमी का एक क्लासिक मामला था। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे मैं 60 वर्ष से अधिक के अनगिनत पुरुषों में देखता हूं। यह विटामिन आपके शरीर की कोशिकाओं के स्तर पर ऊर्जा उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आपके शरीर के पावर प्लांट का एक अनिवार्य हिस्सा है जो आपके शरीर के इंजन को चालू रखता है। इसे इस तरह समझे, विटामिन B12 के बिना आपका शरीर भोजन को प्रयोग करने योग्य ऊर्जा में ठीक से परिवर्तित नहीं कर सकता है। आप चाहे कितना भी अच्छा खाएं या कितना भी सोएं,
पर्याप्त B12 के बिना आपकी प्रणाली खाली पर चलती है। यह आपकी कोशिकाओं को भोजन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को ग्लूकोज में तोड़ने में मदद करता है और फिर उस ग्लूकोज का उपयोग एटीपी बनाने के लिए करता है, जो आपके शरीर की ऊर्जा मुद्रा है। इसके अलावा यह लाल रक्त कोशिकाओं, रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो आपके फेफड़ों से ऑक्सीजन को आपकी मांसपेशियों, मस्तिष्क और आपके यौन अंगों तक ले जाती है। जब इन कोशिकाओं की कमी होती है या वे अस्वस्थ होती हैं, तो शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन की डिलीवरी कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप सब कुछ धीमा हो जाता है, आपकी सहन शक्ति कम हो जाती है, आपका ध्यान भंग हो जाता है और आप उन चीजों से भी अलग थलग महसूस कर सकते हैं जो आपको पहले उत्साहित करती थीं। और यहाँ एक महत्वपूर्ण पेंच है जो विशेष रूप से वृद्ध वयस्कों को प्रभावित करता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, भोजन से B12 को अवशोषित करने की आपके शरीर की क्षमता स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पेट में एसिड का उत्पादन कम हो जाता है और आंतरिक कारक इंट्रिंसिक फैक्टर नामक एक प्रोटीन भी कम हो जाता है, जो B12 को आंतों में अवशोषित करने के लिए आवश्यक है। इसीलिए बहुत से वृद्ध पुरुष थका हुआ, कमजोर या मानसिक रूप से धुंधला महसूस करते हैं, भले ही उनके सभी बुनियादी स्वास्थ्य मार्कर कागज पर ठीक दिखे। वे मांस, अंडे या डेयरी उत्पाद खा रहे हो सकते हैं, लेकिन उनका शरीर बस उस महत्वपूर्ण B12 को निकाल नहीं पा रहा है। सौभाग्य से समाधान आश्चर्यजनक रूप से सरल हो सकता है। पहला, आहार। यदि आपका अवशोषण ठीक है, मांस, मछली, अंडे और डेयरी उत्पाद B12 के अच्छे स्रोत हैं। दूसरा, और वृद्ध वयस्कों के लिए अधिक प्रभावी गुणवत्तापूर्ण सप्लीमेंटेशन है। यहां आपको मिथाइलकोबालामिन, मेथिलकोबालामाइन नामक रूप की तलाश करनी चाहिए, जो B12 का सक्रिय रूप है जिसे आपका शरीर तुरंत उपयोग कर सकता है, न कि साइनोकोबालामिन, जो कई सस्ते ब्रांडों में पाया जाता है और जिसे शरीर को परिवर्तित करने में कठिनाई हो सकती है। तीसरा, गंभीर कमी या अवशोषण की बड़ी समस्याओं के मामलों में डॉक्टर द्वारा दिए गए इंजेक्शन एक त्वरित और प्रभावी समाधान हो सकते हैं। मैंने पुरुषों को दोपहर में ऊँघने की स्थिति से लेकर लंबी पैदल यात्रा करने, हंसने और अपने प्रियजनों के साथ पूरी तरह से उपस्थित रहने तक जाते देखा है। यह सब केवल एक ऐसी कमी को ठीक करने से हुआ जिसके बारे में वे कभी जानते ही नहीं थे। यह मानसिक स्पष्टता, शारीरिक सहन शक्ति और फिर से जागृत होने की भावना को नाटकीय रूप से बहाल कर सकता है। इस खंड को सारांशित करने के लिए विटामिन B12 आपके शरीर का ऊर्जा जनरेटर है, जो भोजन को शक्ति में परिवर्तित करने और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण है, और उम्र के साथ इसकी कमी आम है। लेकिन ऊर्जा पूरी तस्वीर नहीं है। आपके शरीर को सुरक्षा की भी आवश्यकता है, कुछ ऐसा जो रक्त वाहिकाओं को मजबूत करे, सूजन को कम करे और उन हार्मोनों का समर्थन करे जो पुरुषत्व को परिभाषित करते हैं। यहीं पर तीसरा विटामिन आता है। इसे अक्सर प्रजनन विटामिन कहा जाता है, लेकिन इसका प्रभाव प्रजनन से कहीं आगे तक पहुंचता है। वास्तव में इसके बिना आपका टेस्टोस्टेरोन और परिसंचरण पहले से ही फिसल रहा हो सकता है। चलिए इस पर एक करीब से नजर डालते हैं। तीसरा विटामिन, विटामिन ई, टेस्टोस्टेरोन रक्षक। मुझे श्रीमान खन्ना से हुई बातचीत याद है, जो एक 70 वर्षीय सेवानिवृत्त पायलट थे और मेरे क्लिनिक में निराश और भ्रमित महसूस करते हुए आए थे। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मैं अच्छा खाता हूं, मैं व्यायाम करता हूं, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, लेकिन हाल ही में मैं बस ठीक महसूस नहीं कर रहा हूं। मेरी ड्राइव कम हो गई है, मैं पहले की तरह ऊर्जावान महसूस नहीं करता, और ईमानदारी से कहूं तो मुझे अब एक पुरुष जैसा महसूस नहीं होता। उनकी इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया, क्योंकि श्री खन्ना आलसी या लापरवाह नहीं थे। वह अनुशासित, गौरवान्वित और अपने स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्ध थे, लेकिन वह कुछ ऐसा खो रहे थे जिसके बारे में ज्यादातर डॉक्टर भी शायद ही कभी बात करते हैं। विटामिन ई। विटामिन ई सिर्फ एक प्रजनन सहायक
या त्वचा का सप्लीमेंट नहीं है, जैसा कि अक्सर विज्ञापनों में दिखाया जाता है। ये पुरुष स्वास्थ्य के लिए एक पावर हाउस है, खासकर 60 वर्ष की आयु के बाद। ये विटामिन एक शक्तिशाली, वसा में घुलनशील एंटीऑक्सीडेंट है। इसका मतलब है कि यह उस ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन से लड़ता है जो उम्र के साथ चुपचाप आपकी रक्त वाहिकाओं, हार्मोन और प्रजनन अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। जब शरीर में सूजन बढ़ती है तो यह आपकी रक्त वाहिकाओं की नाजुक परत को कठोर और क्षतिग्रस्त कर देती है, जिससे रक्त प्रवाह कमजोर हो जाता है। यह एक धीमी, निरंतर प्रक्रिया है और इसका एहसास किए बिना श्री खन्ना जैसे पुरुष अपनी धार खोने लगते हैं। विटामिन ई की सबसे महत्वपूर्ण क्षमताओं में से एक है आपकी रक्त वाहिकाओं को लचीला और आपके परिसंचरण को मजबूत रखना। यह उन दीवारों की रक्षा करता है जिनके माध्यम से आपका जीवन रक्त बहता है। हमें यह याद रखना होगा, स्तंभन केवल उत्तेजना के बारे में नहीं है, यह रक्त प्रवाह के बारे में है। और जब रक्त वहां नहीं पहुंच सकता जहां उसे जाने की जरूरत है, तो प्रदर्शन प्रभावित होता है। विटामिन ई उन पाइपों को स्वस्थ और खुला रखने में मदद करके एक मौलिक भूमिका निभाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। विटामिन ई आपके शरीर को अधिक कुशलता से टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करने में भी मदद करता है। यह आपके वृषण, टेस्टिस, जो टेस्टोस्टेरोन बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाता है। सेट के बाद यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कम टेस्टोस्टेरोन सिर्फ बेडरूम को प्रभावित नहीं करता है, यह आपके मूड, आपकी प्रेरणा, आपके उद्देश्य की भावना और जीवन के प्रति आपके समग्र दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। अच्छी खबर यह है कि विटामिन ई को बहाल करना आसान और प्राकृतिक है। आहार में बादाम, सूरजमुखी के बीज, जैतून का तेल और पालक या स्विस चार्ड जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां बेहतरीन स्रोत हैं। सप्लीमेंटेशन के लिए यदि आवश्यक हो तो एक उच्च गुणवत्ता वाला प्राकृतिक विटामिन ई सप्लीमेंट चुनें जो मिश्रित टोकोफेरोल्स, मिक्स्ड टोकोफेरोल्स प्रदान करता है, क्योंकि यह सिंथेटिक रूपों की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। मैंने श्री खन्ना जैसे पुरुषों को महीनों बाद एक मुस्कान के साथ लौटते देखा है, जो तेज, मजबूत और जीवन से फिर से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। यह सिर्फ एक विटामिन नहीं था, यह उनके शरीर को वह सुरक्षा कवच देने के बारे में था जिसकी उसे आवश्यकता थी। तो इस खंड का सार यह है कि विटामिन ई आपके शरीर का रक्षक है, एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जो आपकी रक्त वाहिकाओं की रक्षा करता है, परिसंचरण का समर्थन करता है और स्वस्थ टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि जब आप इन तीनों विटामिनों को मिलाते हैं तो क्या होता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वे परिणामों को बढ़ाने के लिए एक साथ काम करते हैं? जवाब है हां। वास्तव में जब सही ढंग से उपयोग किया जाता है तो ये पोषक तत्व एक लहर प्रभाव पैदा कर सकते हैं जो न केवल आपकी ऊर्जा या स्तंभन को, बल्कि उम्र बढ़ने के आपके पूरे अनुभव को बदल देता है। आइए जानें कि कैसे। इन तीन विटामिनों की सिनर्जी, जीवन शक्ति त्रिकोण। सालों पहले मेरा एक मरीज था, कोच वर्मा। वह 68 वर्ष के थे, एक सेवानिवृत्त हाई स्कूल कोच जिन्होंने हमेशा खुद को सक्रिय और तेज रखने में गर्व महसूस किया था। वह कुछ समय से विटामिन डी ले रहे थे, फिर थका हुआ महसूस करने के बाद उन्होंने B12 जोड़ा और बाद में जब मैंने टेस्टोस्टेरोन में इसकी भूमिका समझाई तो उन्होंने विटामिन ई को शामिल करना शुरू कर दिया। लेकिन जब तक उन्होंने तीनों को लगातार और सही मात्रा में लेना शुरू नहीं किया, तब तक कुछ क्लिक नहीं हुआ। मुझे याद है कि वह एक दोपहर मेरे ऑफिस में आए, चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी और कहा, डॉक्टर साहब, मुझे नहीं पता कि आपने क्या किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे एक नया इंजन मिल गया है। यही सिनर्जी की शक्ति है। सिनर्जी का अर्थ है कि जब चीजें एक साथ काम करती हैं तो उनका संयुक्त प्रभाव उनके व्यक्तिगत प्रभावों के योग से कहीं अधिक होता है। ये विटामिन केवल स्वतंत्र रूप से काम नहीं करते हैं, वे एक दूसरे का समर्थन करते हैं और एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाते हैं, एक सामंजस्यपूर्ण सिम्फनी की तरह जहां प्रत्येक वाद्य यंत्र दूसरे को बेहतर बनाता है। इसे समझने के लिए मैं इसे जीवन शक्ति त्रिकोण, द वाइटैलिटी ट्रायंगल
कहता हूं। इस त्रिकोण के 3 कोने हैं: परिसंचरण, ऊर्जा और हार्मोनल समर्थन, और तीनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। पहला कोना विटामिन डी नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ावा देकर आपके परिसंचरण में सुधार करता है। यह आपके शरीर के राजमार्गों, रक्तवाहिकाओं को खोलता है और चौड़ा करता है ताकि रक्त स्वतंत्र रूप से बह सके। दूसरा कोना विटामिन बी12 लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाकर उस बेहतर परिसंचरण के माध्यम से ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है। यह उन खुले राजमार्गों पर अधिक डिलीवरी ट्रक, लाल रक्त कोशिकाएं डालता है जो ऊर्जा और जीवन शक्ति पहुंचाते हैं। और तीसरा कोना विटामिन ई उन रक्त वाहिकाओं, राजमार्गों की रक्षा और पोषण करता है, उन्हें सूजन और क्षति से बचाता है और साथ ही उस टेस्टोस्टेरोन को विनियमित करने में मदद करता है जो आपकी ऊर्जा और ड्राइव ट्रकों के ड्राइवर को ईंधन देता है। उम्र बढ़ने के साथ यह तालमेल विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका शरीर पहले की तरह लचीला नहीं रहता। पोषक तत्वों का अवशोषण धीमा हो जाता है, सूजन का स्तर स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है और रिकवरी में अधिक समय लगता है। ऐसी स्थिति में एक भी लापता टुकड़ा पूरी प्रणाली को संतुलन से बाहर कर सकता है। आप कितना भी विटामिन डी लें, यदि आपके पास उस रक्त को ले जाने के लिए ऊर्जा और स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं हैं, तो इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। आप कितना भी बी12 लें, यदि आपकी रक्त वाहिकाएं सूजी हुई और संकुचित हैं, तो ऑक्सीजन वहां नहीं पहुंच पाएगी जहां इसकी जरूरत है। लेकिन जब आप इन तीनों को संतुलन में एक साथ लाते हैं, तो आपका शरीर याद करना शुरू कर देता है कि यह कैसा महसूस करता था। आप शायद खुद को सुबह अधिक ऑस्गरूट महसूस करते हुए पाएंगे, आपके विचार अधिक स्पष्ट होंगे और जब यह मायने रखता है तो आप तेजी से प्रतिक्रिया देंगे, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी। आत्मविश्वास की एक भावना लौटती है और यह कुछ ऐसा है जिसे कोई भी नुस्खा या दवा तैयार नहीं कर सकती। कोच वर्मा कोई अपवाद नहीं थे। मैंने अनगिनत पुरुषों में यही परिवर्तन देखा है जो इन पोषक तत्वों को गंभीरता से लेते हैं और उन्हें अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करते हैं। तो इस खंड का सार यह है कि विटामिन डी, बी12 और ई का संयोजन एक शक्तिशाली सिनर्जी बनाता है जो परिसंचरण, ऊर्जा और हार्मोनल समर्थन को एक साथ संबोधित करता है, जिससे परिणाम कहीं अधिक प्रभावशाली होते हैं। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है, ज्यादातर पुरुष इन लाभों को कभी नहीं देख पाते हैं, भले ही वे ये विटामिन ले रहे हों। क्यों? क्योंकि वे अनजाने में एक आम और खतरनाक गलती कर रहे हैं जो उस प्रगति को ही रद्द कर देती है जिसे वे करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप सावधान नहीं हैं तो शायद आप भी ऐसा कर रहे हों। चलिए बात करते हैं कि वह गलती क्या है और उसे कैसे ठीक किया जाए। सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर पुरुष करते हैं, सप्लीमेंट का जाल। एक सुबह श्रीमान गिरिधर नाम के एक सज्जन मेरे ऑफिस में आए, जिनके हाथ में सप्लीमेंट से भरा एक प्लास्टिक का किराने का थैला था। वह 74 वर्ष के थे, विचारशील, पढ़े लिखे और स्पष्ट रूप से अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उन्होंने मेरी मेज पर बोतलें फैलाईं और कहा, डॉक्टर साहब, मैं महीनों से यह सब ले रहा हूं, लेकिन मैं अभी भी थका हुआ, धुंधला महसूस करता हूं और ईमानदारी से कहूं तो वहां नीचे कुछ भी सुधार नहीं हो रहा है। मैं उनकी आवाज में निराशा सुन सकता था और मैंने इसे पहले भी बहुत बार सुना है। सबसे बड़ी गलती जो पुरुष करते हैं, खासकर 60 के बाद, यह मान लेना है कि सिर्फ सप्लीमेंट लेना ही काफी है। वे सोचते हैं कि अगर बोतल पर विटामिन डी या बी12 लिखा है तो यह काम करेगा। वे डिस्काउंट स्टोर या ऑनलाइन से सस्ते सिंथेटिक संस्करण खरीदते हैं, यह सोचकर कि सभी विटामिन एक जैसे होते हैं, लेकिन वे नहीं हैं। यह एक महत्वपूर्ण और महंगा भ्रम है जो न केवल आपके पैसे बर्बाद करता है, बल्कि आपके बहुमूल्य समय और आशा को भी नष्ट कर देता है। एक विटामिन का रूप, गुणवत्ता और खुराक यह निर्धारित करते हैं कि आपका शरीर वास्तव में उसे अवशोषित और उपयोग करता है या बस उसे बिना किसी लाभ के बाहर निकाल देता है। आइए इसे तोड़ते हैं। उदाहरण के लिए,
विटामिन बी12 को लें। ज्यादातर जेनरिक सस्ते ब्रांड साइनोकोबालामिन नामक रूप का उपयोग करते हैं। यह एक सिंथेटिक रूप है जिसे शरीर को पहले मिथाइल कोबालामिन में मेथिल कोबालामिन में बदलना पड़ता है ताकि वह इसका उपयोग कर सके, और कई वृद्ध पुरुषों का शरीर यह रूपांतरण कुशलता से नहीं कर पाता है। इसके बजाय आप जो चाहते हैं वह है सीधे मिथाइल कोबालामिन, जो सक्रिय रूप है जिसे आपका शरीर तुरंत उपयोग कर सकता है। यही बात विटामिन डी पर भी लागू होती है। विटामिन D2 एर्गोकैल्सिफेरॉल अक्सर पौधों से प्राप्त होता है और यह सस्ता होता है, लेकिन शोध से पता चलता है कि यह विटामिन D3 चोलेकैल्सिफेरॉल की तुलना में बहुत कम प्रभावी है, जो वह रूप है जिसे आपका शरीर धूप के संपर्क में आने पर बनाता है। हमेशा विटामिन डी चुनें। और विटामिन ई के साथ सिंथेटिक रूपों, जिन्हें अक्सर DL अल्फा टोकोफेरॉल के रूप में लेबल किया जाता है, में अक्सर उस पूर्ण स्पेक्ट्रम की कमी होती है जिसकी आपके शरीर को टेस्टोस्टेरॉन और परिसंचरण का समर्थन करने के लिए आवश्यकता होती है। आपको प्राकृतिक विटामिन ई की तलाश करनी चाहिए जिसमें मिश्रित टोकोफेरोल्स, मिक्स्ड टोकोफेरोल्स हों। दूसरी बड़ी गलती है असंगति, इनकंसिस्टेंसी। जब आप याद करते हैं, सप्ताह में 1 या 2 बार विटामिन लेने से स्थायी शारीरिक परिवर्तन नहीं होने वाला है। आपका शरीर लय पर फलता फूलता है। उसे ऊर्जा के पुनर्निर्माण, रक्त प्रवाह को बहाल करने और हार्मोन को संतुलित करने के लिए स्थिर दैनिक समर्थन की आवश्यकता होती है। यह एक पौधे को पानी देने जैसा है। आप इसे सप्ताह में 1 बार भारी मात्रा में पानी देकर इसके फलने फूलने की उम्मीद नहीं कर सकते। इसे स्वस्थ रहने के लिए लगातार दैनिक नमी की आवश्यकता होती है। यह एक त्वरित सुधार की तलाश के बजाय एक दैनिक नींव बनाने के बारे में है, एक ऐसी आदत जो आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। जब श्री गिरिधर ने उच्च गुणवत्ता वाले सही रूपों पर स्विच किया और उन्हें अपनी सुबह की दिनचर्या के हिस्से के रूप में लगातार लेना शुरू किया, तो अंतर नाटकीय था। 1 महीने के भीतर उन्होंने मुझे बताया कि वह बेहतर सो रहे थे, अधिक ऊर्जावान होकर जाग रहे थे और उनके शब्दों में फिर से एक पुरुष की तरह महसूस कर रहे थे। वह बदलाव अधिक मेहनत करने से नहीं आया, यह इसे सही तरीके से करने से आया। तो इस खंड का सार यह है कि केवल विटामिन लेना ही पर्याप्त नहीं है। आपको सही रूप में, सही गुणवत्ता का और लगातार लेना होगा। यही वह रहस्य है जो काम करता है। अब जब आप जानते हैं कि क्या काम करता है और किससे बचना है, तो अगला कदम इन सभी को एक साथ रखना है। आप शायद सोच रहे होंगे, मैं वास्तव में इसे अपने दिन का हिस्सा कैसे बनाऊं बिना इसे जटिल बनाए। ठीक यही हम आगे कवर करेंगे। एक सरल, यथार्थवादी दिनचर्या जिसे कोई भी पुरुष ऊर्जा, प्रदर्शन और जीवन शक्ति का समर्थन करने के लिए हर एक दिन पालन कर सकता है। चलिए आपकी योजना बनाते हैं। आपकी दैनिक जीवन शक्ति दिनचर्या एक सरल योजना। जब मैं वृद्ध पुरुषों के साथ काम करता हूं, तो पहली चीजों में से एक जो वे मुझसे पूछते हैं, अक्सर आशा और झिझक के मिश्रण के साथ, वह है, डॉक्टर साहब, बस मुझे बताएं कि प्रत्येक दिन क्या करना है। मुझे कुछ जटिल नहीं चाहिए, मुझे बस कुछ ऐसा चाहिए जो काम करे। मैं इस सवाल का बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि जीवन के इस पड़ाव पर ज्यादातर पुरुष सनक या नौटंकी की तलाश में नहीं होते हैं। वे स्थिरता, सादगी और एक ऐसी योजना चाहते हैं जो उन्हें फिर से मजबूत और जीवंत महसूस करने में मदद करे। तो चलिए मैं आपको श्रीमान शर्मा के बारे में बताता हूं, जो एक 66 वर्षीय पूर्व बढ़ई कारपेंटर थे और महीनों तक कम ऊर्जा, खराब नींद और बेडरूम में घटते आत्मविश्वास से जूझने के बाद मेरे पास आए थे। हमने उनके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। हमने उन विटामिनों के इर्द गिर्द एक बुनियादी, शक्तिशाली और पालन करने में आसान दिनचर्या बनाई जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, और इसने सब कुछ बदल दिया। प्रत्येक सुबह श्री शर्मा अपने दिन की शुरुआत एक पूरे गिलास पानी और अपने बी12 सप्लीमेंट के साथ करते थे, जिसे वह प्रोटीन युक्त नाश्ते जैसे अंडे या दही के साथ लेते थे। पानी शरीर को रात भर के बाद हाइड्रेट करता है और चयापचय को जगाता है।
नाश्ते के साथ B12 लेने से इसके अवशोषण में मदद मिलती है और दिन भर निरंतर ऊर्जा मिलती है, न कि केवल एक त्वरित उछाल। नाश्ते के बाद वह बाहर एक छोटी सी सैर पर जाते थे, बस 15 मिनट धूप में, ताकि प्राकृतिक विटामिन डी उत्पादन को उत्तेजित किया जा सके। यह सुबह की दिनचर्या भारत में कई लोगों के लिए एक स्वस्थ आदत है। अगर मौसम अबर आलूद होता या सर्दियों का समय होता तो वह अपने पहले भोजन के साथ एक उच्च गुणवत्ता वाला विटामिन D3 सप्लीमेंट लेते थे। इसे भोजन के साथ लेना महत्वपूर्ण है क्योंकि विटामिन डी वसा में घुलनशील होता है और भोजन में मौजूद थोड़ी सी वसा इसके अवशोषण को काफी बेहतर बनाती है। दोपहर में मुट्ठी भर बादाम या सूरजमुखी के बीज उनके विटामिन ई की जरूरत पूरी करते थे। साथ ही उनके दोपहर के सलाद पर जैतून के तेल की एक बूंद भी। बस इतना ही, कोई अति नहीं, कोई जटिल नियम नहीं, बस छोटे, सुविचारित और सचेत विकल्प जो उनके दिन का हिस्सा बन गए। हफ्तों के भीतर श्री शर्मा ने कहा कि उनके पास अपने पोते पोतियों के साथ खेलने के लिए अधिक ऊर्जा थी, अपनी पत्नी के करीब रहने में अधिक रुचि थी और आत्मविश्वास की एक भावना थी जो वर्षों से चुपचाप फिसल गई थी। वह फिर से अपने जैसा महसूस करने लगे, एक युवा संस्करण नहीं बल्कि उस व्यक्ति का एक मजबूत, अधिक जमीनी और अधिक उपस्थित संस्करण जो वह थे। सच्चाई यह है कि आपको एक दर्जन गोलियों या जटिल दिनचर्या की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वह है एक स्थिर लय, सही रूपों में सही पोषक तत्व और एक मानसिकता जो कहती है मैं अभी भी अपने स्वास्थ्य के नियंत्रण में हूं। क्योंकि आप हैं तो इस खंड का सार एक सरल दैनिक दिनचर्या बनाना है जो आपके शरीर को लगातार वह समर्थन प्रदान करे जिसकी उसे आवश्यकता है, बिना आपके जीवन पर हावी हुए। अब जब हम समाप्त कर रहे हैं तो मैं आपको एक अंतिम संदेश के साथ छोड़ना चाहता हूं, कुछ ऐसा जो 60 वर्ष से अधिक के हर पुरुष को सुनने की जरूरत है, लेकिन शायद ही कभी सुनता है। यदि आपने कभी सोचा है कि क्या मजबूत, वांछित और पूरी तरह से जीवित महसूस करने में बहुत देर हो चुकी है, तो जवाब आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। चलिए उस पर बात करते हैं। यह कभी भी बहुत देर नहीं होती। यदि आप इतनी दूर तक आ गए हैं तो मैं एक पल के लिए आपसे बात करना चाहता हूं, एक डॉक्टर के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने 30 से अधिक वर्ष आप जैसे पुरुषों के साथ बैठकर बिताए हैं। वे पुरुष जिन्होंने पूरा जीवन जिया है, कड़ी मेहनत की है, परिवार पाले हैं, विरासतें बनाई हैं। वे पुरुष जो अब खुद से पूछते हैं, मेरा शरीर पहले जैसा क्यों महसूस नहीं करता? यह सवाल कमजोरी का संकेत नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि आप अभी भी लड़ रहे हैं, अभी भी उस ताकत, ऊर्जा और संबंध की तलाश में हैं जो जीवन को सार्थक महसूस कराते हैं। और यह कुछ ऐसा है जिसका मैं गहराई से सम्मान करता हूं। हमने 3 आवश्यक विटामिनों के बारे में बात की है। विटामिन डी, परिसंचरण स्पार्क प्लग, जो आपकी रक्त वाहिकाओं को खोलने और रक्त प्रवाह को बहाल करने में मदद करता है जहां यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। विटामिन B12, ऊर्जा जनरेटर, जो आपके मस्तिष्क, मांसपेशियों और सहन शक्ति को ईंधन देता है। और विटामिन ई, टेस्टोस्टेरोन रक्षक, जो आपके हृदय की रक्षा करता है, टेस्टोस्टेरोन का समर्थन करता है और आपकी प्रणाली को सुचारू रूप से चलाता है। लेकिन असली शक्ति उनके नाम जानने में नहीं है, यह उन्हें अपने जीवन में बनाने में है। और यही वह जगह है जहां वह अंतिम रहस्य आता है, पुनः प्रज्वलन मानसिकता, द री-इग्निशन माइंडसेट। सच्चाई यह है कि ये पोषक तत्व सिर्फ आपके शरीर का समर्थन नहीं करते हैं, वे आपकी पहचान, आपके आत्मविश्वास, आपके रिश्तों में आपकी उपस्थिति और फिर से अपने जैसा महसूस करते हुए जागने की आपकी क्षमता का समर्थन करते हैं। मैंने इसे इतनी बार होते देखा है कि इस पर संदेह नहीं कर सकता। और मैंने उन पुरुषों को देखा है जो मान चुके थे कि उनके सबसे अच्छे साल पीछे छूट गए हैं। उन्हें एक दूसरी हवा मिलती है जिसने सब कुछ बदल दिया। तो अब क्या? यह आप पर निर्भर है। आप आज जो कुछ भी सुना है उसे लेकर एक शेल्फ पर रख सकते हैं या आप इस पर कार्य कर सकते हैं। आप अपने शरीर को वह देने का विकल्प चुन सकते हैं जो वह चुपचाप मांग रहा है। आप सुबह की सैर कर सकते हैं, उस सप्लीमेंट को इरादे से ले सकते हैं,
अपने स्वास्थ्य और अपने भविष्य के लिए हाँ कह सकते हैं, क्योंकि यहां वह बात है जो मैं बिना किसी संदेह के जानता हूं। बहुत देर नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं। आपके पास अभी भी मजबूत महसूस करने का समय है। आपके पास अभी भी फिर से जुड़ने का समय है, और आपके पास अभी भी वह आदमी बनने का समय है जिसे आप जानते हैं कि आप हैं, पूरी तरह से साहसपूर्वक और बिना किसी माफी के। आपने यहां आकर पहला कदम उठा लिया है। अब अगला कदम उठाने का समय है। अगर इस वीडियो ने आपसे बात की, आपकी मदद की या आपको सोचने के लिए कुछ दिया, तो इसे अपने तक ही सीमित न रखें। आगे बढ़ें और उस लाइक बटन को दबाएं ताकि हमें पता चले कि यह सामग्री एक अंतर बना रही है। इसे किसी दोस्त, भाई या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इस संदेश को सुनने की जरूरत है। और अगर आपके पास एक पल है तो नीचे एक टिप्पणी छोड़ दें। मुझे बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, या मुझे बताएं कि आप अगला विषय क्या चाहते हैं। आपकी आवाज इस जगह को आकार देने में मदद करती है। यदि आप चैनल का समर्थन करना चाहते हैं और 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए सामग्री बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं, तो एक छोटा सा दान करने पर विचार करें। हर थोड़ा सा बेहतर शोध, उत्पादन और अधिक पुरुषों तक पहुंचने में मदद करता है। आप सिर्फ देख नहीं रहे हैं, आप एक आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं, और मैं आपको यहां पाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके बगल में बनी घंटी के आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप भविष्य में कोई भी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सलाह न चूकें। अब अपना ख्याल रखें और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।